नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 7 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए परीक्षा में होने वाली उन 7 गलतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में होने वाली 7 गलतियों में से पहली गलती की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बीए एग्जाम में कॉपी भरने के लिए शब्दों को बहुत दूर दूर लिखते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये होता है कि अगर मैं शब्दों को दूर दूर लिखूंगा तो इससे मेरी कापी जल्दी भरेगी और इससे मेरी कापी जल्दी भरेगी तो मैं बहुत ज़्यादा लिख पाऊंगा, और अगर मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कापी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं दोस्तों पागल या बेवकूफ़ नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि शब्दों को जो है कि कापी भरने के लिए दूर दूर लिखा गया है, उनको सब कुछ पता होता है क्योंकि दोस्तों रेगुलर कापी चेक करते हैं वो दोस्तों एग्जामिनर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि जो बच्चे होते हैं कापी किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों कापी भरने के लिए अगर आप शब्दों को दूर दूर लिखते हैं या फिर अगर आप ज़्यादा नंबर पाने के लालच में बहुत ज़्यादा लिख करके आप नंबर पाना चाहते हैं और इस कंडीशन में अगर आप शब्दों को दूर दूर लिखते हैं तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, 10 नंबर में से आपको केवल 2 या 3 नंबर दे देंगे, बाकी आपका 6 या 7 नंबर काट लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख करके समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है दोस्तों अगर आप शब्दों के बीच की दूरी देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों शब्दों के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों अगर आप कॉपी भरने के लिए या फिर ज़्यादा नंबर पाने के लिए अगर आप इस तरीके से शब्दों को इतना दूर दूर लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं उनको पता चल जाता है कि कापी भरा गया है केवल नंबर पाने के लिए। और ऐसे में दोस्तों क्या करते हैं, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 6 या 7 नंबर काट लेते हैं, बाकी आपको 2 या 3 नंबर ही देते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से पूरा लिख के चले जाते हैं, यानी कि एग्जाम के अंदर आप पूरा कॉपी लिख के चले जाते हैं और उसके बावजूद क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है बहुत कम होता है और कई बार तो आप फेल भी हो जाते हैं। तो फेल आप क्यों होते हैं, कम नंबर क्यों होता है, तो कम नंबर आने के यही रीजन होता है दोस्तों कि एग्जाम के अंदर आप क्या करते हैं, नंबर पाने के लिए जो है शब्दों को बहुत दूर दूर लिखते हैं और इसलिए दोस्तों जो एग्जामिनर होता है आपका नंबर काटते हैं। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको शब्दों को इतना दूर दूर नहीं लिखना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप शब्दों के बीच की दूरी देखेंगे तो शब्दों के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों शब्दों के बीच की दूरी सामान्य नहीं है। जबकि दोस्तों एग्जाम के अंदर आपके जो शब्द होने चाहिए सामान्य होने चाहिए, यानी कि जो आपके शब्द होने चाहिए शब्द होने से ज़्यादा पास पास होने चाहिए और शब्द न तो ज़्यादा दूर दूर होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों दोनों कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आप शब्दों को ज़्यादा पास पास लिखेंगे तो भी दिक्कत होगा और अगर आप शब्दों को ज़्यादा दूर दूर लिखेंगे तो भी दिक्कत होगा, दोनों कंडीशन में आपको दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, खासकर बीए एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, आप जो भी शब्द लिख रहे हैं शब्दों के बीच की जो दूरी है इतना दूरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि शब्द के बीच की जो दूरी हो समान होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों गलती नंबर 2 की बात की जाए तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि बीए एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखने के लिए शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरुआती के 7 से 8 पेज बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। शुरुआती के 7 से 8 पेज में उनका राइटिंग भी अच्छा होता है और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। लेकिन जैसे ही 7 से 8 पेज लिख लेते हैं और जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद जैसे उनको ये पता चलता है कि समय बहुत कम बचा हुआ है और उस कम समय के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अन्यथा उनका क्वेश्चन छूट जाएगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में लिखने के लिए, ज़्यादा लिखने के लिए, फास्ट लिखने के लिए क्या करते हैं कि शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में दोस्तों जब आप शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों आपका राइटिंग खराब हो जाता है और काफ़ी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं उस कंडीशन में दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा नंबर काटते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गलती नंबर 2 को। यहाँ पे दोस्तों अगर आप गलती नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों शब्दों को लाइन के नीचे लिखा गया है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों अगर आप इस तरीके से जल्दीबाजी में फास्ट लिखने के लिए या फिर सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा लिखने के लिए अगर आप शब्दों को इस तरीके से लाइन के नीचे लिखते हैं या फिर शब्दों को लाइन के बीच में लिखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों सबसे पहले तो आपका राइटिंग खराब होता है और दूसरा नंबर दोस्तों ये नियम के खिलाफ होता है। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि एग्जाम के अंदर आपको जो कॉपी दी जाती है, कॉपी के अंदर लाइन क्यों खींचा होता है, तो एग्जाम के अंदर दोस्तों लाइन इसीलिए खींचा होता है ताकि आप जो भी शब्द लिखें शब्द आप लाइन के ऊपर लिखें जिससे आपका राइटिंग अच्छा हो। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखने के चक्कर में क्या करते हैं कि शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं और इससे क्या होता है, इससे दोस्तों आपका जो राइटिंग होता है खराब हो जाता है। और जब आपका राइटिंग खराब होता है तो जो काफ़ी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, बीए काफ़ी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं कि अगर आपका 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन है, 5
नंबर का क्वेश्चन है या फिर 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, फिर भी दोस्तों होगा क्या कि मान लीजिए कि अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और आपने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, फिर भी दोस्तों वहां पे आपको 20 नंबर में से कितना नंबर मिलेगा, तो वहां पे दोस्तों आपको 20 नंबर में से 7 या 8 नंबर ही मिलेगा। बाकी आपका जो है कि 14 से 15 नंबर या 16 नंबर आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो है कि गलत तरीके से लिखा हुआ है और आपकी राइटिंग भी खराब है। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको गलती नंबर 2 नहीं करना है, आपको दोस्तों शब्दों को जो है कि लाइन पर ही लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपको लाइन इसीलिए दी जाती है ताकि आप लाइन पर लिखें और उससे आपकी राइटिंग अच्छा हो। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको कॉपी भरने के उद्देश्य से कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों आप कॉपी भरने के उद्देश्य से लिखेंगे तो आपको दोस्तों नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर राइटिंग में लिखना है, क्योंकि दोस्तों लिखावट होता है, लिखावट बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, कॉपी के अंदर 3 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग चेक करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका लिखावट चेक करते हैं और तीसरे नंबर पर आपका पेज काउंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको गलती नंबर 2 नहीं करना है, आपको इस तरीके से शब्दों को लाइन के नीचे नहीं लिखना है। अब दोस्तों गलती नंबर 3 की बात की जाए तो बीए एग्जाम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शब्द गलत होने पे काटपीट करते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द गलत होने पर क्या करते हैं, शब्दों को काटपीट करते हैं और वहाँ पे गलतियों को छुपाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप गलती नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी शब्द लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों बीच बीच में शब्दों के गलत होने पे यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से काटपीट किया गया है और यहाँ पे दोस्तों गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ पे दोस्तों व्हाइटनर का भी प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है और शब्दों के गलत होने पर अगर आप इस तरीके से काटपीट करते हैं या फिर इस तरीके से अगर आप व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों सबसे पहले तो आपकी राइटिंग खराब होती है, उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे देखने में भद्दा दिखता है और तीसरे नंबर पर दोस्तों आप जो भी काटपीट करते हैं ये दोस्तों आपके पूरे कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिखने लगता है कि यहाँ पे ये गलती किया गया है। और दोस्तों कॉपी के अंदर जब साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे काटपीट किया गया है या फिर यहाँ पे भद्दा दिख रहा है या फिर यहाँ पे गलती हुआ है, तो जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनकी नज़र जब पड़ती है तो यहाँ पर दोस्तों होता है क्या कि जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से दोस्तों आपका 7 या 8 नंबर काट लिया जाता है, केवल इस वजह से क्योंकि आपने यहाँ पे काटपीट किया हुआ है या फिर आपने यहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग किया हुआ है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको गलती नंबर 3 नहीं करना है। आपसे अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो इस तरीके से आपको काटपीट नहीं करना है, बल्कि उसके जगह पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इस तरीके से काटपीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों शब्द के गलत होने पे आपको बीच से एक बार इस तरीके से मार करके छोड़ देना है। बाकी आपको शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है या फिर आपको इस तरीके से काटपीट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप काटपीट करेंगे तो भद्दा दिखेगा। और एक बार अगर आप शब्दों को इस तरीके से बीच से मार करके छोड़ देंगे तो ये दोस्तों अच्छा दिखेगा और हाईलाइट भी नहीं होगा। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको इस तरीके से काटपीट नहीं करना है, बल्कि उसके जगह पे आपको क्या करना है, उसके जगह पे आपसे अगर कोई शब्द गलत होता है तो आपको दोस्तों क्या करना है कि एक बार बस आपको बीच से मार करके छोड़ देना है, बाकी आपको शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों गलती नंबर 4 की बात की जाए तो बीए एग्जाम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं। दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में फास्ट लिखने के चक्कर में, ज्यादा लिखने के चक्कर में शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है सीधा नहीं खींचते हैं। और दोस्तों एग्जाम के अंदर अगर आप शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों सबसे पहले आपका राइटिंग खराब होता है, दूसरे नंबर पर दोस्तों आप जो कुछ भी लिखते हैं उसमें दोस्तों आपका बहुत ज्यादा नंबर काटा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गलती नंबर 4 दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गलती नंबर 4 को, यहाँ पे दोस्तों जो भी शब्द लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप शब्दों के ऊपर की लाइनिंग देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों शब्दों के ऊपर की जो लाइन है यहाँ पे दोस्तों सीधा नहीं खींचा गया है, यानी कि जो आपका लाइन दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों लाइन से मिला करके शब्दों के ऊपर की लाइनिंग नहीं खींचा गया है। यहाँ पे दोस्तों शब्दों की लाइनिंग टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है या फिर इस तरीके से ऊपर करके खींचा गया, यानी कि आपके जो शब्द हैं शब्दों के ऊपर खींचा गया है, लाइनिंग पे नहीं खींचा गया है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों अगर आप इस तरीके से शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों शब्दों के ऊपर की लाइन टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से खींचा गया है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों अगर आप इस तरीके से शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर ज़्यादा लिखने के चक्कर में या फिर कॉपी भरने के चक्कर में, तो इससे दोस्तों क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा नंबर काटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर में से आपका दोस्तों 7 या 5 नंबर या 6 नंबर काट लिया जाता है, बाकी आपको 2 या 3 नंबर ही दिया जाता है। इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आप पूरा कॉपी भर के
चले जाते हैं, फिर भी दोस्तों आपको वहाँ पे उसके बदले में आपको जो है कि एग्जाम के अंदर 100 नंबर का अगर आपका पेपर हुआ है तो 100 में से आपको केवल 30 या 35 नंबर ही मिलता है। बाकी आपका नंबर इस वजह से काटा जाता है क्योंकि दोस्तों आप अच्छे तरीके से नहीं लिखते हैं और ना ही आपकी लिखावट अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों आपका फोकस जो होता है, आपका फोकस केवल कॉपी भरने में होता है, बाकी आपका फोकस राइटिंग पे नहीं होता है और नहीं आपका हेडिंग पे होता है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको गलती नंबर 4 नहीं करना है, आपको शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों गलती नंबर 5 की बात की जाए तो बीए एग्जाम में ज्यादातर क्या करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक जैसा लिखते हैं। यानी कि दोस्तों बीए एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को एक जैसा लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक जैसा लिखने से मेरा मतलब क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों एक जैसा लिखने से मेरा मतलब ये है क्वांटिटी को लेकर के है। यानी कि दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर एक जैसा लिखते हैं। यानी कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि बीए एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, आपको दोस्तों पता है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश देता है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आपको जो है कि कितने शब्दों में लिखना होता है, 200 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर अगर 2 पेज में लिखते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 2 पेज में लिखते हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर 3 पेज में लिखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 3 पेज में लिखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 4 पेज में लिखते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी 4 पेज में लिखते हैं। यानी कि दोनों का उत्तर सेम लिखते हैं, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होता है। यानी कि ये 500 शब्दों में लिखना होता है और ये 200 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दोनों को सेम लिखते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 2 पेज में लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 2 पेज में लिखेंगे। इस बात को जो है कि ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे जो है कि 500 शब्द दिया हुआ है और यहाँ पे 200 शब्द दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हैं, बल्कि दोनों को सेम लिखते हैं। तो बीए एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है, आपको दोनों को सेम नहीं लिखना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 3 पेज से लेकर के 5 पेज के बीच में लिखना है, और यहाँ पे दोस्तों आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको 2 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में लिखना है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है इसके आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसके आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों गलती नंबर 6 की बात की जाए तो ज्यादातर क्या करते हैं कि बीए एग्जाम में प्रश्न संख्या उत्तर संख्या लिखते समय तीर का निशान बनाते हैं और हेडिंग लिखते समय स्टार बनाते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो प्रश्न संख्या उत्तर संख्या लिखते हैं तो प्रश्न संख्या उत्तर संख्या लिखते समय तीर का निशान बनाते हैं और हेडिंग लिखते समय स्टार बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप गलती नंबर 6 को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों बीच में तीर का निशान बनाया गया है। उसी तरीके से दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 के बीच में तीर का निशान बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 4 के बीच में क्या किया गया है, यहाँ पे दोस्तों तीर का निशान बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर संख्या लिखा गया है और यहाँ पे दोस्तों उत्तर लिखने के बाद क्या किया गया है, आगे दोस्तों इस तरीके से तीर का निशान बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हेडिंग लिखा गया है और हेडिंग लिखने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पे दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन के बीच में यहाँ पे दोस्तों स्टार बनाया गया है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से हेडिंग लिखते समय अगर आप स्टार बनाते हैं या फिर प्रश्न संख्या उत्तर संख्या लिखते समय अगर आप तीर का निशान बनाते हैं तो एग्जामिनर द्वारा आपका बहुत ज़्यादा नंबर काटा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप कोई डिजाइनिंग का पेपर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आप कोई डिजाइन बनाने का पेपर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर गलती नंबर 6 नहीं करना है, आपको इस तरीके से स्टार नहीं बनाना है और नहीं आपको प्रश्न संख्या उत्तर संख्या लिखते समय इस तरीके से आपको तीर का निशान बनाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप डिजाइन का पेपर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब दोस्तों 7वीं गलती की बात की जाए तो ज्यादातर क्या करते हैं कि बीए एग्जाम में उत्तर या हेडिंग लिखते समय लाइन नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं या फिर जब वो किसी प्रश्न का हेडिंग लिखते हैं तो उत्तर या हेडिंग लिखते समय लाइन नहीं छोड़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली गलती क्या किया गया है, यहाँ पे दोस्तों पहली गलती ये किया गया है कि यहाँ पे दोस्तों कॉपी की जो पहली लाइन होती है, यहाँ पे दोस्तों पहली लाइन से लिखना शुरू कर दिया गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत होता है। एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको पहली लाइन से नहीं लिखना है, आपको दोस्तों कॉपी की जो पहली लाइन होती है पहली लाइन को छोड़ना है और पहली लाइन को छोड़ करके ही लिखना है। ये दोस्तों पहली गलती होगी जो यहाँ पे किया गया है, जो आपको नहीं करना है। एग्जाम के अंदर दोस्तों आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी के अंदर आपको एक
लाइन सबसे पहले छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरी लाइन से लिखना शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गलती किया गया जो आपको एग्जाम के अंदर नहीं करना है। अब दोस्तों दूसरी गलती की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप दूसरी गलती देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पहला हेडिंग लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ से आपका पहला हेडिंग शुरू होता है और यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म होता है, यानी कि यहाँ से आपका पहला हेडिंग शुरू हुआ और यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे फिर आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है और यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा हेडिंग शुरू होता है यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग यहाँ पे आके आपका खत्म होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला हेडिंग खत्म हुआ है, यानी कि यहाँ से आपका पहला हेडिंग शुरू हुआ और यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग खत्म हुआ और यहाँ पे फिर दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग शुरू हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला हेडिंग खत्म हुआ है और आपका जो दूसरा हेडिंग शुरू हुआ है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे यहाँ पर दोस्तों बीच में कोई भी गैप नहीं दिया गया है, यानी कि बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है, जो कि दोस्तों गलत होता है। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि अगर आप कोई पहला हेडिंग लिख रहे हैं तो एक हेडिंग खत्म होने के बाद और दूसरा हेडिंग शुरू होने के बाद बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। कम से कम आपको एक लाइन छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, एग्जाम के अंदर जब कोई कॉपी चेक करते हैं तो उस समय दोस्तों आपका जो पहला हेडिंग होता है और जो आपका दूसरा हेडिंग होता है उनको समझ में नहीं आता है कि पहला हेडिंग कहाँ से कहाँ तक है और दूसरा हेडिंग कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे में दोस्तों जब उनको समझ में नहीं आता, जब वो कंफ्यूज रहते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर काट लेते हैं। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको गलती नंबर 7 नहीं करना है, आपको दोस्तों पहली गलती भी नहीं करना है, यानी कि आपको जो है कि कॉपी की पहली लाइन से नहीं लिखना है और नहीं आपको पहला हेडिंग खत्म होने पर दूसरा हेडिंग शुरू होने के बीच में यहाँ पर दोस्तों आपको लाइन छोड़ना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप जो भी हेडिंग लिख रहे हैं, अगर आपका पहला हेडिंग शुरू हुआ और यहाँ पर दोस्तों आपको खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद क्या करना है, पहला हेडिंग खत्म हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है, फिर यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपका दूसरा हेडिंग खत्म हुआ यहाँ पे फिर आपको एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद ही आपको लिखना है। ये दोस्तों सही तरीका होता है लिखने का, न कि दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है सटा सटा के। आपको दोस्तों हेडिंग लिखने के बाद आपको एक लाइन या 2 लाइन जरूर छोड़ना है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको इन 7 गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर आप इन 7 गलतियों में से किसी भी गलती को करते हैं तो इससे दोस्तों आपका नंबर काटा जाएगा या फिर आपको फेल किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।